धड़कन। और कभी कभी यूं ही कुछ बातें हम कह जाते हैं या कोई हमसे कह जाता है जो दिल को जरा नागवार गुजरती हैं, और हम किसी से या कोई हमसे नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, और उसके बाद शुरू होती है मानने और मनाने की मशक्कत। तो आज ऐसी ही बातें और ऐसे ही कुछ तरानों का सफ़र हम और आप मिलकर तय करेंगे, कुछ बातें कुछ गीत में। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो हम सफ़र स्वप्निल। तो चलिए आगाज करते हैं उस गीत के साथ जिसमें जनाब ज़रा रूठ गए हैं और मोहतरमा मनाते हुए उनके पीछे हैं। वैसे लोग कहते हैं ऐसा ज़रा कम ही होता है। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। अब आपको बताना है कि ये जनाब और ये मोहतरमा है कौन दरअसल। कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। नहीं लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना कि
के चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। मेरे सोना रे दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे। तीसरी मंजिल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप, और शम्मी कपूर नाराज थे जिन्हें आशा पारिख मना रही थी, और हमारे सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और आप लोगों ने बहुत सारे गीत भी सुझाए हैं इस विषय पर। खैर, अब आते हैं आपके मन की कहने पर। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना इंसान की फितरत है, लेकिन रूठने पर मनाने वाले का ध्यान भी रखा जाना चाहिए और समय रहते ही मान भी जाना चाहिए, जिसमें रिश्तों की मधुरता बनी रहे। बिल्कुल जी, आपने एकदम सही फरमाया। और भी बहुत सारे विचार हैं जो हम आपके साथ साझा करेंगे, आपकी बातें आप तक पहुंचाएंगे गीतों के साथ साथ। पर उससे पहले लता मंगेशकर की आवाज में सुनिए ये गीत, और आपको बताना है फिल्म का नाम। आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं। किस लिए तू इतना उदास, सूखे सूखे होंठ अखियों में प्यार। किस लिए हो आजा पिया तो है प्यार दूं, ओ गोरी भैया तो पे वार दूं।
सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम चल रहा है कुछ बातें कुछ गीत, और आज हम बातें कर रहे हैं रूठने और मनाने की। इस गीत से पहले हमने आपसे पूछा था फिल्म का नाम, तो फिल्म का नाम है बहारों के सपने। राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन का संगीत। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया है। और इस विषय पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जब कोई अपना उपेक्षित अनुभव करता है तभी वो दुखी होता है अथवा रूठता है। प्रायः अहंकार, उपेक्षा और स्वार्थ के कारण ही हमारे संबंध खराब होते हैं। रूठे हुए स्वजनों को फौरन मनाने का अर्थ है कि हम न केवल उनसे अगाध प्रेम करते हैं, अपितु हम पूर्णतः अहंकार रहित, स्नेहशील व स्वार्थ से दूर हैं। यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे स्वीकार कर क्षमा मांगी जा सकती है। ऐसा करेंगे तो सामने वाला न केवल अपने अमर्ष और हठ धर्मता का फौरन त्याग कर देगा, अपितु ऐसे में संबंध और अधिक प्रगाढ़ हो जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही बात और बहुत दिल को छू लेने वाली बात आपने कही है। जिस समय किसी का मन दुखता है किसी बात पर, तो मन दुखी होने की वजह से लोग रूठ जाते हैं, और ऐसे में सामने वाले का ये फर्ज बनता है कि अगर उसने कोई गलती की है तो उसके लिए फौरन माफी मांग ले। खैर, हमारे एक श्रोता और लिखते हैं कि भाई हम तो अब रूठने और मनाने की उम्र की दहलीज पार कर चुके हैं। हाँ, अब मेरी 3 साल की पोती है और 2 साल के नाती नातिन, इनको मनाने के लिए अपने पास चॉकलेट हमेशा रखता हूँ, और जब ये चॉकलेट देकर इनसे अपनी बात मनवा लेता हूँ तो एक असीम आनंद की अनुभूति होती है। अब मेरा रूठना और मनाना यहीं तक सीमित है। हाँ बिल्कुल, पर इस आनंद का भी अपना ही एक अलग आनंद है। ये जो बच्चों की छोटी छोटी रूठने मनाने वाली क्रियाएं होती हैं, ये अलग ही तरीके का घर में माहौल बना देती हैं और मन को अलग तरीके की खुशी देती हैं। चलिए अगले गीत में आप बताइए कि कौन है संगीतकार और किसने लिखा है ये गीत, और उसके बाद लौट कर आते हैं तो आपके और अपने कुछ और विचार साझा करेंगे। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। हाय यूं रूठो ना हसीना। नजदीक कैसे आते, ये फासला ये दूरी हम किस तरह मिटाते। हाथों में तुम न लेते जब हाथ ही हमारा, इस बेकरार दिल को मिलता कहाँ सहारा। है यूं रूठो ना हसीना। बिखरे गालों पे यूं न होते, ये नाग काले काले फूलों में यूं न सोते। ये रात का अंधेरा दिन से गले न मिलता, उल्फत का शोक गुंजा ऐसे न दिल में खिलता। है यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। जा
एक दिल है एक जान है, हम तुम जुदा नहीं है। यूं रूठो ना हसीना, मेरी जान पे बन जाएगी, मेरी जान पे बन जाएगी। यूं रूठो ना हसीना। इस गीत के गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और इस संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म से था ये गीत, और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। कई बार ऐसा कहते हैं कि होने वाली कहा-सुनी में बातें ज़रा बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं दुखी मन से हम ये अंदर ही अंदर चाहते हैं कि वो जिसने हमारा दिल दुखाया है हमें मनाए, लेकिन अगर ऐसा ना हो तो एक चुप्पी सी जगह ले लेती है और वो चुप्पी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रिश्तों में दूरियां बना देती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा ना होने पाए। हमें ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमसे गलती हुई है तो हम उसे तुरंत मान लें और सामने वाले से माफ़ी मांग लें, और ये भी वादा करें कि आइंदा कभी भविष्य में उसका दिल नहीं दुखाएंगे। ना करने की ऐसी पूरी कसम सी नहीं है, पर हाँ कोशिश हमें ज़रूर करनी चाहिए। खैर, हमारे एक श्रोता ने बहुत ही पुरानी से किस्से को शेयर किया है हमारे साथ, और ये लिखते हैं कि बात काफ़ी पुरानी है। एक दिन हम दोनों पति पत्नी के बीच में किसी बात पर तकरार हो गई। पत्नी ऐसी रूठी कि बातचीत ही बंद कर दी। काफ़ी मनाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस न हुई। मैंने फिर अपने टेप रिकॉर्डर पर कैसेट लगाकर गाना बजा दिया, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। बस गाना सुनकर श्रीमती जी जोर से हंस पड़ी और गुस्सा खत्म हो गया। वाकई ये अगर अंदाज होगा मनाने का तो कौन ऐसा होगा जो नहीं मानेगा। और एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि रूठना मनाना भी जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है। रूठने का सभी को अधिकार है। घर में छोटी पोती खेलते खेलते रूठ जाती है और मुंह बनाकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है। वो नज़ारा कितना आनंदित करता है, हमसे पूछिए। किसी का गिफ्ट का वादा करना पड़ता है तब जाकर कहीं मानती है। बात तो सही है, बच्चे तो ऐसे ही हैं, थोड़े से में रूठ जाते हैं, थोड़े से में ही मान भी जाते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी नाराज़गी हमें काफ़ी महंगी भी पड़ जाती है। खैर, एक और हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज रूठने मनाने का दिन है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बस कभी दिलो दिमाग में ऐसे ख्याल उठते हैं तो बस उन चीज़ों को हम विषय बनाकर उनसे जुड़े तराने आपको सुनाने आ जाते हैं। खैर, ये लिखते हैं कि जब बचपन में रूठ जाते थे तो मैं खाना नहीं खाता था। मैंने ये काम नहीं करना, वो ना काम नहीं करना, ऐसा कहकर ये कहते रहते थे। स्कूल रूठ कर चले जाना और माँ दूध का गिलास लेकर पीछे भागती और फिर प्यार से मना भी लेती। जब रूठे होते कोई मतलब होता तो पापा से भी मान जाते, लेकिन शादी के बाद रूठे किससे कोई मनाने वाला ही नहीं होता। फिर वो बचपन याद आता है। हाँ, रूठना मनाना तो जिंदगी में लगा ही रहता है, लेकिन अपनों से ऐसा क्या रूठना कि जिंदगी ही बीत जाए। आपकी ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गुस्सा हो या रूठना हो ज़्यादा लंबे तक खिंचना नहीं चाहिए। वैसे शादी के बाद रूठना या मनाना नहीं होता ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे पहले वाले किस्से में हम आपके साथ साझा कर रहे थे कि कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को मनाया। चलिए खैर, एक और गीत आपको सुनवाते हैं और इस गीत में आप बताइए कि गायक कलाकार कौन है। के यूं बुलाए हैं कि हो
नहीं। बात यूं बनाए है कि ओ, वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि फूल को महक मिले, ये रात रंग में ढले, मुझ पे तेरी जुल्फ घर खुले। तुम ही मेरे संग हो, गगन की छाँव के तले, ये रुत यूं ही भोर तक चले। प्यार यूं जताए है कि ओ, ना बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए है कि हो, ऐसे मत सताइए, जरा तरस तो खाइए, दिल की धड़कन मत जगाइए। कुछ नहीं कहूँगा मैं, नाखड़ियाँ झुकाइए, सर तो कांधे से उठाइए। ऐसी नींद आए है कि वो है जरा खफा खफा, तो नैन यूं चुराए हैं कि वो है खफा तो नैन चुराए मैं बोल दूं तो क्या करूं, वो हंस के यूं बुलाए है। दिल की सुरीली धड़कन, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। शागिर्द फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत था और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि रूठे हुए को मनाने वाली थीम लेकर आई हैं, बहुत खूब। कुछ दिन पहले वर्षा रानी रूठ गई थी, मनाने के बाद वो इतने भारी रूप में आ गई हैं कि अब जाने के लिए मनाना पड़ रहा है। रूठना, मनाना, खुश होना, ये तो जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका अनुभव फिल्मों से मौज मस्ती, आनंद और एक अनोखी नोक-झोंक लेकर आता है। आज इसी बहाने तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, मज़ा जीने का और भी आता है। ये गीत इन्होंने सुझाया है और अपने विचार में बातें लिखी हैं। बात तो सही है कि कई बार ऐसा हो जाता है और कई दिनों से जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो सब जो है बोल रहे थे कि बारिश हो जाए और अब अचानक से बारिश हुई है और इतनी ज़्यादा कई इलाकों में हो रही है कि लोग सोच रहे हैं कि अब बारिश बंद हो जाए। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि रूठना और मनाना परिवार में तो चलता ही रहता है। अगर कोई हमारा अपना रूठ जाए तो उसे
जल्दी मनाने की कोशिश करनी चाहिए, उसे गुलाब का फूल दें या प्यारा सा कोई गीत सुना दें। ये अंदाज वाकई अनोखा होता है और कहते हैं ऐसे मनाने से लोग जल्दी मान भी जाते हैं। फिलहाल लता मंगेशकर की आवाज़ में ये अगला गीत आपको हम सुनवा रहे हैं और आप बताइए कि इसमें गीतकार और संगीतकार कौन है। लूटता है मना लेंगे, वो तो बिगला है बना लेंगे, वो तो लोटा है हंसा लेंगे। रूठा है तो मना लेंगे, रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे। फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देके खिलौना पहला लेंगे। हाय हाय हो रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे। फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देके खिलौना पहला लेंगे। रूठा है तो मना लेंगे। प्यार में गुस्सा है, गुस्से में प्यार है। अरे प्यार में गुस्सा है, गुस्से में प्यार है। झूठे इनकार में सच्चा इकरार है। नादान को समझा लेंगे, हम जाल में फंसा लेंगे, बेईमान को फुसला लेंगे, बेईमान को फुसला लेंगे। फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देके खिलौना बहला लेंगे। रूठा है तो मना लेंगे। दिल का मीठा है कड़वा जुबान का, दिल का मीठा है कड़वा जुबान का। बनता है सियाना बुद्धू जहान का। हम धोखे से बहका लेंगे, तकरार से मनवा लेंगे, एक प्यार से ताता मालेंगे, एक प्यार से ताता मालेंगे। फिर भी न माना तो, फिर भी न माना तो, न माना तो देके खिलौना बहला लेंगे। हाय हाय हो रूठा है तो मना लेंगे। जी हाँ, रूठा है तो मना लेंगे। ऐसे ही गीतों के माध्यम से या फिर कई बार कुछ ऐसे काम करके जो उन्हें पसंद हो, जो आपसे रूठ गए हों, करके हम मना सकते हैं। जैसे बचपन की बात करते हैं लोग, तो कई बार बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए रूठ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसी कुछ हरकतें करते हैं जिससे हंसी आ जाती है देखकर और मन करता है चलो अच्छा पूरी कर दे। पर ऐसे में हम ध्यान भी रखते हैं कि कोई जो मांग वो कर रहे हैं वो उचित है या अनुचित है, उस हिसाब से देखते हैं और पूरा करते हैं, अन्यथा उन्हें समझाने का प्रयास भी करते हैं। और पति पत्नी
के बारे में ज़्यादातर लोग ये लिख रहे हैं कि ऐसा रूठने मनाने का कार्यक्रम ज़्यादातर उनके बीच चलता है। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि एक बार पति पत्नी रूठकर अलग हो गई, पत्नी मायके चली गई, थोड़े दिन में रहा नहीं गया तो फ़ोन पर पत्नी ने पति से पूछा तो पति ने कहा मैं यहाँ शांति के साथ मज़े में हूँ। तो पत्नी ने कहा मैं भी संतोष के साथ आराम से हूँ। अब दोनों में खलबली मच गई और पत्नी तनतनाती हुई आई, कौन है शांति ज़रा देखें तो सही। और इसी प्रकार पति ने भी पूछा कहाँ है संतोष, और इस तरह से फिर सारे झगड़े खत्म हो गए। ये तो मजाक की बात है, ये एक चुटकुला सा है, पर ऐसी ही चीज़ें होती हैं जो करके हम एक दूसरे की नाराज़गी दूर कर लेते हैं। और कोशिश यही करनी चाहिए कि तुरंत ये नाराज़गी दूर हो जाए, अन्यथा गलतफहमियां बहुत जल्दी रिश्तों में जगह बना लेती हैं। बहुत सारी बातें और बहुत सारे किस्से हमारे श्रोता लगातार हमसे साझा कर रहे हैं। ये गीत आप सुनिए और उसके बाद लौट कर आते हैं तो फिर आगे की बात करेंगे। आपको इस गीत में बताना है गायक कलाकार का नाम। गीता दत्त की आवाज़ में ये गीत था फिल्म आर पार से। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। अच्छा, ऐसा भी होता है कई बार बात झगड़े से शुरू होती है और बाद में गहरे रिश्ते में बदल जाती है। और ऐसा सिर्फ फिल्मों में नहीं होता, कई बार ऐसे किस्से असल ज़िंदगी में भी होते हैं। खैर, हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि सभी सुनने वालों और दोस्तों को नमस्कार। और रूठना मनाना तो जीवन में चलता ही रहता है, पर कौन कितना किस तरह से, किस कारण से और क्यों रूठा है भी कि नहीं, इस तरह की जानकारियां लेकर ही रूठे हुए को मनाना चाहिए।
और यह भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि इस रूठेपन में कौन से अल्फाजों का इस्तेमाल हम करें, क्योंकि अगर शब्दों का हम ठीक से चयन नहीं कर पाए तो शायद रूठा हुआ और भी ज़्यादा नाराज़ हो सकता है। बात बहुत गंभीर है और बहुत पते की है। बात बिल्कुल सही है। अगर हम किसी को मना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो नाराज़ है भी या नहीं, या हो सकता है अपनी मसरूफियत के चलते उसने बातचीत कम करी हो, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। संभावनाएं असीम हैं। लेकिन अगर हम उससे गलत बात बोल देंगे या ऐसा उसको जताएंगे कि वो रूठा है, तो शायद वो ना रूठा हो लेकिन उस बात से रूठ जाए। कई बार ऐसा भी होता है। और मनाने में शब्दों का चयन करने में वाकई सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं और इसमें आप बताइए कि गायक कलाकार कौन है, साथ ही साथ फिल्म का नाम बताइए और संगीतकार का नाम बताइए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे, जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे, रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। वो बैठे हैं कुछ ऐसे, शादी में दुल्हन जैसे, क्या बन के दुल्हा में जाऊं और उनकी मांग सजाऊं, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, लंबी दुल्हन ठिंगना दूल्हा, जोड़ी सजे कैसे, रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हाँ, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे रूठे पिया। क्या मुझसे हंसी है किताबें, किया प्यार से जिनको थामे, मैं नैन मिलाना चाहूं पर नैन मिलाना पाऊं, शौकीन चश्मा बीच में आए, शौकीन चश्मा बीच में आए, नैन मिले कैसे, रूठे रूठे हो, रूठे रूठे हाँ, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, आज न जाने बात हुई क्या, क्यों रूठे मुझसे, जब तक वो बोले ना मुझसे मैं समझूं कैसे, रूठे रूठे पिया पिया, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। कोरा कागज फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में कल्याण जी आनंद जी का संगीत और बोल एम जी हशमत के। यहाँ सही जवाब दिया है आप लोगों ने। और कहते हैं उलझने तो आती ही हैं, कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, समझ ही नहीं आता आखिर क्या करें। मनाना एक बड़ा मुश्किल काम भी है। कोई बात नहीं, ऐसे में ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, और ऐसे बहुत से गीत हैं हमारे हिंदी फिल्मों में, हिंदी सिनेमा में, जो आपका सहारा बन सकते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, वो रिश्ता ही नहीं जिसमें रूठना मनाना ना हो, खट्टी मीठी नोक-झोंक ही तो प्रेम है, कभी कभी तो आत्मीयता दिखाने के लिए रूठने के बहाने बना लिए जाते हैं।
गोपियों का माँ यशोदा से शिकायत करना और माँ का दिखावटी रूठ जाना, फिर नन्हे कान्हा का अपनी भोली अदाओं से माँ को मनाना हो, या फिर राधा का बांसुरी का बहाना बनाकर रूठना हो और फिर उसी बांसुरी की मधुर तान पर मान जाना, ये जीवन का सौंदर्य है, माधुर्य है। रूठने मनाने की प्रक्रिया केवल मन तक सीमित रखें, दिमाग की गहराइयों में ना ले जाएं। जीवन तभी आनंदमय है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं आप। क्योंकि अगर चीज़ें जहाँ पर दिल की हों, बातें जहाँ दिल की हों, वहाँ अगर दिमाग लगाया जाए तो यकीनन रिश्तों में दूरियां आना लाजमी है। हमारे एक श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि उन्होंने गाने कई सारे हमें भेजे हैं कि बहुत सारे गीतों का की पेशकश है कि मतलब वो गीत हम चलाएं। खैर, एक और हमारे श्रोता लिख रहे हैं, देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, और अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे। ये सारे गीत आपने लिखे हैं और इन्हीं गीतों में से हम कुछ गीत आपके लिए लाए हैं और सुनवा रहे हैं। इसी तरह का एक और गीत आपको सुनाते हैं और इस गीत के माध्यम से आप यदि कोई रूठा है उसे मना सकते हैं। साथ ही आप हमें बताइए गायक कलाकार का नाम और फिल्म का नाम। हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का। अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। प्यार मोहब्बत की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है। ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, लटे चेहरे से सरकाओ तमन्ना आंखें मलती है। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का। अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का। अरे हमदम मेरे दुनिया महकाए,
बादल ने चोरी किए आंचल के साए, है तुमसे मिल मिल के सबा दुनिया महकाए। बादल ने चोरी किए आंचल के साए, ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, चुरा लो मैं भी दो जलवे, मेरा अरमा भी रह जाए। हाय हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे सनम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी, और सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और आप सभी श्रोताओं की सहभागिता और सक्रियता इस कार्यक्रम में हमें भी बहुत आनंद देती है। हम आगे की बातें करेंगे और आपके कुछ और विचार साझा करेंगे, कुछ रूठने मनाने की बातें और करेंगे। उससे पहले एक और गाना आपको सुनवा रहे हैं और आपको बताना है गायक कलाकारों के नाम के साथ साथ ये गाना किस फिल्म से है और इस फिल्म के संगीतकार कौन हैं। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। मुलाकात पर इतने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मुलाकात पर इतने मगरूर क्यों हो, हमारी खुशामद पे मजबूर क्यों हो। मनाने की आदत कहाँ पड़ गई, सताने की तालीम क्या हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई।
हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। सताते न हम तो मनाते ही कैसे, तुम्हें अपने नजदीक लाते ही कैसे। किसी दिन का चाहत को अरमान था, कबूल आज दिल की दुआ हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। दो कलियां फिल्म से था ये गीत, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, जिसे संगीत से सजाया था रवि ने, बोल साहिर लुधियानवी के। सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि रूठना और मनाना सिक्के के दो पहलू हैं जो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। कोई भी रूठ जाता है, कभी कोई मान जाता है, और रूठने मनाने की ये जद्दोजहद ज़िंदगी भर चलती ही रहती है। अब मेरी ही घरवाली अभी कह रही है मुझे घुमाने ले चलो, वह घुमाने नहीं ले जाएंगे तब तक वो रूठी रहेगी, मानेगी नहीं। बात तो सही है। और ऐसी हंसी ठिठोली वाली भी रूठने मनाने के किस्से कहानियां चलते रहते हैं जीवन में, और इसी से जीवन में रंग और रस दोनों बना रहता है। और अब अगले गीत की बारी, जिसमें आपको ये बताना है गीतकार कौन है और गाना किस फिल्म से है, ये भी आपको बताना है। गुस्सा है मेरा, तेरी कसम तेरी कसम तेरी कसम तेरी कसम। देखे मेरे नैना दिल में छुप के रह
रखना न बाहर कदम। मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम। तौबा सनम, तौबा सनम। अपनी खता मैंने मानी, अब छोड़ भी ये कहानी। अपनी खता मैंने मानी। अब छोड़ भी ये कहानी। तू भी मुस्कुरा दे, मुझे भी हंसा दे। तू भी मुस्कुरा दे, मुझे भी हंसा दे। ओ मेरे अच्छे बलम, मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम, मेरी कसम। ओ कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा। तौबा सनम, तौबा सनम। अरे जैसा मेरा प्यार वैसा गुस्सा है मेरा। तेरी कसम, तेरी कसम, तेरी कसम, तेरी कसम। ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला, ला 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 ला। लव स्टोरी फिल्म का गाना था ये, और लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ें, गीतकार आनंद बख्शी, जिसे सुरों में ढाला था आर.डी. बर्मन ने। बिल्कुल सही जवाब आप सभी श्रोताओं ने दिया है। और अब इस गीत के साथ ही आज की बातें और आज के गीतों का सफ़र बस यहीं तक। आप सभी ने पूरे कार्यक्रम में हमारा साथ निभाया बहुत सक्रियता के साथ। उसके लिए आपका हृदय से आभार। दिन के 2 बजने वाले हैं, बस कुछ ही देर में समाचार होंगे।